देशभक्ति के विचार का क्या हुआ? आपने एक गाना के आगे सारे की देशभक्ति फेल कर दी और क्या बजा दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। वास्तव में साबरमती के संत कमाल थे। अगर साबरमती के संत का कमाल ना होता तो वो जिसको प्रधानमंत्री बनने का कोई कारण ही नहीं था, जो चपरासी बनने योग्य नहीं था, वो प्रधानमंत्री, आज जिसको लोगों ने भारत माता का सपूत सोचा था, प्रधानमंत्री के लायक सोचा था, पटेल को भारत का प्रधानमंत्री। आप विचार कर करके देखना, जिसको 2 वोट मिला वो प्रधानमंत्री बन गया और जिसको 14 मिले वो बना नहीं। ये क्या है? साबरमती के संत का कमाल ही तो है, और क्या है? ये साबरमती का संत का कमाल ही तो था कि बंटवारा हो रहा था और बंटवारा के समय वो जो बंटवारा का नींव रखा था वो कह रहा है जिन्ना कि गांधी जी पागल ना हो, जितने मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान आने दो, ये तुम्हारे भाई होने वाले नहीं है। तुम गाय को माता मानते, हम गाय को रोटी के साथ खाते, कैसे तुम्हारे भाई हो जाएंगे? लेकिन एक भी बात गांधी जी ने नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? वहां जो मारे गए काटे गए उसकी पीड़ा गांधी जी को थी नहीं, थोड़ी भी पीड़ा नहीं थी। उन्होंने तो यह स्टेटमेंट दिया कि वहां वीरता पूर्वक मर जाना ही देशभक्ति है, वापस यहां ना आना। आप सोच सकते हो, जब यहां के लोगों ने आवाज लगाई और यहां पर भी लोगों ने जवाब देना आरंभ किया तो वही अहिंसा के अवतार अनशन पर बैठ गए। ये मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको अन्याय वहां जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दिया, उनको अन्याय तो यहां का दिखाई दिया। और स्थितियां क्या हुई? वहां से जो लोग भगे, ठंडी का समय था, कड़ाके की ठंडी थी, महीनों भूखे थे, प्यासे थे, घर लूट गया, परिवार लूट गया, बच्चे लूट गए, छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों मारना पड़ा, मरते हुए देखना पड़ा, लाशें सड़ रही थी। सारी दुरावस्था को देख करके लोग भागे हुए आकर के जहां दिल्ली में जगह मिला, जहां पर शरण मिला, वहां शरण लेने के लिए घुस गए। मस्जिद भी खाली थी, वहां घुस गए। लेकिन ये अहिंसा के अवतार बापू को तनिक भी दया नहीं आई। ये अनशन पर बैठ गए कि जितना मस्जिद है सारे मस्जिद खाली कर दो। ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सारे लोगों को ठंडी के समय में मस्जिद से निकाला गया। लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, गांधी जी मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं? आप कुछ भी कहते हो, लेकिन ये दर्द पीड़ा इतनी दर्दनाक थी कि एक व्यक्ति वहां पत्रकारिता करने के लिए आया था। वो यहीं महाराष्ट्र की धरती से था। उसने देखा ये अवस्था दुरावस्था है, इसके कोई अपराधी है, अगर इसका कोई दोषी है तो सिवाय गांधी के और कौन हो सकता है? और उसने गांधी के साथ जो व्यवहार किया वो कोई गलत व्यवहार थोड़ी कर दिया। जो भी किया, जैसा भी किया, लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी था। यदि वो आतंकवादी था तो उससे बड़ा तो आतंकवादी हो सकता है। जो कत्लेआम हो रही थी, बंटवारा हो रहा था, तब भी वो सह दे रहा था, चुपचाप बैठा था। वो कम आतंकवादी था क्या? तो बड़ा आतंकवादी वही था गांधी। लेकिन क्या गजब है कि हमने उसको राष्ट्रपिता बना दिया। हमने नहीं बनाया, लोगों ने बना दिया। और आश्चर्य देखिए, किसी भी राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता है, बांग्लादेश का है, अमेरिका का है, किसी राष्ट्र का अपना पिता नहीं होता। और सबसे बड़ा आश्चर्य कि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना हमारा राष्ट्र है और उसका पिता कब पैदा हुआ? पहले जो है पिता, बेटा ही पैदा हो गया, बाप बाद में पैदा हुआ। कितना बड़ा आश्चर्य है। एक को बाप बनना था, एक को चाचा बनना था। आज हमें विचार करना है, समझना है कि ये देश बिना खड़ग बिना ढाल की आजादी नहीं मिलती। अगर चरखा चलाने से आजादी मिलती
तो आज आर्मी के जितने जवान हैं सबके हाथों में चरखा ही चाहिए, चरखा ही बचा लेगा। लेकिन नहीं, उन महापुरुषों ने बलिदान